बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान एंड फॉरवर्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार हैं तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। कोविड-19 की वैक्सीनेशन बहुत आजकल हम सुन रहे हैं, तो अब सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल निकालिए, 1166 के ऊपर आपने जाकर अपना CNIC नंबर 13 डिजिट का जो कोड है आपका, उसको आपने बगैर डैश के एंटर करके SMS कर देना है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको वैक्सीनेशन की डेट मिल जाएगी। फर्स्ट आपको डोज होगी, फिर उसके बाद सेकंड डोज होगी। तो खुदारा वैक्सीनेशन के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएं, बिकॉज 65% ऑफ द यूथ, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, और अगर यूथ इसमें कंट्रीब्यूट करेगी तो जल्द अज जल्द हम इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो कि मास्क और ग्लव्स वाला है उससे जल्दी जल्द निकलेंगे और नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट एक और भी है कि आपके जो सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जाएं, जस्ट अपना CNIC कार्ड प्रेजेंट करें और उनको वैक्सीनेशन की सहूलत जो है वो फ्राहम हो जाएगी। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय Zaltrix फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स। दे आर सर्विंग दोज स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द वो स्पॉन्सर। आज का जो शो है बड़ा खास है, किड्स एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मोहब्बत वैली से आ रहा है। नाम से जाहिर है कि मोहब्बत तकसीम होती है, और जब मोहब्बत तकसीम होती है तो उसके रंग निकलने शुरू होते हैं। जब उसके रंग निकलने शुरू हो जाते हैं तो उसके आसार जो है आपको सोसाइटी में, कम्युनिटी में, लोगों में, गुफ्तगू में, लोगों के बिजनेसेस में और लोगों के रहन सहन में नजर आने शुरू हो जाते हैं। और आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, इनका शॉर्ट सा तारुफ कराएंगे, बाकी तारुफ भी अपना खुद करवाएंगे। मेरे ऑनरेबल गेस्ट एक स्टूडेंट हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं। छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से एंटरप्रेन्योरशिप का टैग जो है उनके साथ लग गया है। वेलकम करते हैं हुजैफा नवाज को। हुजैफा का नाम जो है बड़ा रेलेवेंट है। अगर मैं बात करूं, ठीक एक साल पहले हुजैफा को मैंने इंटरव्यू किया, जो कि हुजैफा मुल्तान से थे, और उन्होंने माशाल्लाह से मैट्रिक में 3rd पोजीशन बोर्ड में हासिल की थी। और हुजैफा की स्टोरी भी बड़ी शानदार है कि वो एक जूस की रेडी के ऊपर काम करते थे और माशाल्लाह से लगन नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ने उनका हाथ थामा और माशाल्लाह से अब वो FSC कर रहे हैं। और आज फिर एक नए हुजैफा हैं अपनी एक नई स्टोरी के साथ। वेलकम करते हैं हुजैफा को अनफोल्ड विद यासिर खान। बहुत शुक्रिया हुजैफा ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजैफा, अपना तारुफ खुद कराइए जरा। मेरा नाम हुजैफा नवाज है और मैं मोहब्बत वैली से बात कर रहा हूं, और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर और मैं एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजैफा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 9 साल है। माशाल्लाह, इतनी छोटी उम्र में इतने इतने बड़े काम। किस क्लास में पढ़ते हैं हुजैफा? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है और ये एंटरप्रेन्योर होता क्या, थोड़ा सा लोगों को समझाएं जरा। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब होता है कारोबार करना, बिजनेस करना। हमें भी छोटी उम्र से बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छोटी उम्र से काम शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत यंग एज से काम शुरू कर दिया था। ब्यूटीफुल। अच्छा हुजैफा, आप कितनी उम्र से आप ये कारोबार शुरू कर रहे हैं और कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 2 साल हो गया। मैंने ये कारोबार 7 साल की उम्र में शुरू किया था। वाओ वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 साल की उम्र में कारोबार। और कौन कौन से कारोबार कर रहे हैं आप? तो एक कारोबार नहीं कर रहे, बहुत सारे कारोबार कर रहे हैं, जरा लोगों को बताइए। मैं डेयरी फार्म का भी कारोबार कर रहा हूँ, मैं गोट फार्मिंग भी कर रहा हूँ, मैं पोल्ट्री फार्म का भी कारोबार कर रहा हूँ, और मैं गावा ऑर्चर्ड यानी कि गावा के बागात का भी कर रहा हूँ बिजनेस, और मैं फसलों का भी बिजनेस कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इतने सारे कारोबार करते हुए तो बंदा थक जाता है। तो आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं हुजैफा? मैं अपनी सेहत में पहले नंबर पे पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से भी हमारी सेहत पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं अपनी सेहत के लिए 3 काम करता हूँ। पहले नंबर पे पॉजिटिव सोचता हूँ, दूसरे नंबर पे सुबह उठ के 5 AM क्लब ज्वाइन करता हूँ, यानी कि 5 बजे उठना और उसके बाद एक्सरसाइज करना, और नंबर 3 पे मैं अच्छी और हेल्दी खुराक लेता हूँ। मैं बेकरी की चीज़ों से दूर रहता हूँ, जैसे चॉकलेट, बोतल, मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ।
वाह वाह वाह, इतने इतने खूबसूरत आपके ख्यालात और इतनी खूबसूरत आपकी सोच। क्या मुस्तकबिल में करना चाहते हैं, करना क्या आपने, इतने सारे कारोबार 9 साल की उम्र में माशाल्लाह। ये तो मेरे साइड बिजनेस है। मैं हम्म। मुस्तकबिल में बड़ा होकर लोगों की जिंदगियां बदलना चाहता हूँ। इतने अच्छे माशाल्लाह। पूरी दुनिया में स्कूल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदले, और मैं खुद एक अच्छा ट्रेनर बन के लोगों की जिंदगियों को ट्रेन करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपने इतनी जल्दी कारोबार क्यों शुरू कर दिया, वजह क्या थी? लोग तो बच्चे आपकी उम्र में खेलते हैं कूदते हैं वीडियो गेम्स की तरफ जाते हैं, और ये 5 AM वाली स्टोरी तो होती नहीं है, उनको तो उठाना पड़ता है 7 AM 8 AM, जब उनकी बस बाहर आ जाती है, वैन बाहर आ जाती है। वो इसीलिए मैंने इस उम्र से काम शुरू किया है, ताकि मैं 25 साल की उम्र में जाके नौकरियां ना करूं, धक्के ना खाऊं। वाह। तब मुझे अपने काम के बारे में पता हो, मुझे पहले से ही पता हो। अभी मैं पे कर रहा हूं, तब मैं जाके प्ले करूंगा। अभी वो प्ले वाह कर रहे हैं, जब वो 25 साल की उम्र में जाएंगे वो भी तब पे करेंगे। वाह वाह, इस, ब्यूटीफुल इस ब्यूटीफुल इसीलिए मैं पहले से पे कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें हुजैफा पेरेंट्स का बड़ा रोल है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका किस तरह का रिलेशन है आपस में? जब से मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, तब से मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। हम्म। वो हमेशा खुश रहते हैं एक दूसरे से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको अगर पूछा जाए कि आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लाइक मुझे टाइयां पहनने का बड़ा शौक है, आपको किस तरह का शौक है? मुझे वाइट शलवार कमीज पहनने का बहुत शौक है। वाह वाह, उसकी कोई रीजन? लोग कलर कपड़े पहनते हैं, बच्चे कहते हैं कलर्ड कपड़े हो, आपने कहा व्हाइट। क्योंकि व्हाइट की शलवार कमीज है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कलर चलता है, और ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कलर माना जाता है, व्हाइट कलर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, इतने सारे काम हुज़ैफ़ा आप इकट्ठे कर रहे हो और उनके एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र ले रहे हो, तो मुझे बताओ मुस्तकबिल में क्या चूज़ किया कि क्या ये काम सेट कर लेना चाहते हो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने बड़े होके ऐसे इदारे बनाने हैं जिससे लोगों की जिंदगियां बदले। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अगर हुज़ैफ़ा आपके डे की बात की जाए तो माशाल्लाह 5 बजे उठते हो, और स्कूल की बात की जाए तो स्कूल साढ़े 7 बजे 8 बजे स्टार्ट होता है, तो 3 घंटे आप पहले उठ जाते हो, और पूरा दिन आपका जो है नॉर्मल बच्चों से या जनरल बच्चों से बढ़ जाता है, डे का टाइम बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ सारा दिन स्पेंड कैसे करते हो? क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? ताकि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे कुछ सीख सकें और अपनी जो रूटीन है उसको बेहतर कर सकें। मैं पहले सुबह उठ के अपना प्लानर बनाता हूँ। मैं ये लिखता हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या काम करना है। उसके बाद मैं उसके ऊपर अमल भी करता हूँ। पहले मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने डेयरी फार्म पे चला जाता हूँ। वहां जाके अपने सारे सिस्टम को देखता हूँ। मेरी टीम भी मेरे साथ होती है। उसके बाद मैं आता हूँ, और फिर मैं फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, और फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ। फिर 12 o'clock स्कूल से जब मैं आता हूँ तो मैं सो जाता हूँ नमाज पढ़ के। उसके बाद जब मैं उठता हूँ 3 o'clock, तब मैं उठ के माशाल्लाह। कोई ना कोई अच्छी वीडियो या कोई ना कोई वर्ल्ड क्लास विजडम पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हुज़ैफ़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप, हर बंदे की एक कॉम्पिटेंसी होती है, ग्रिप होती है, जैसे मुझे बोलना अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्शन जोड़ना अच्छा लगता है, तो आपको अपने अंदर कौन सी स्किल ज्यादा पसंद है? मुझे अपने अंदर सबसे ज्यादा स्किल ये पसंद है कि अब मैं झूठ से बचने की कोशिश करता हूँ, मैं झूठ नहीं वाओ बोलता। वाओ वाओ वाओ। तो कैसे बचते हैं? पेरेंट्स तो कहते हैं यार हुज़ैफ़ा जाओ बाहर कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है। अच्छा, फोन पे कह रहे होते हैं कि मैं तो लाहौर गया हूँ, वहीं बैठे होते हैं। तो आप किस तरह बच सकते हो? जैसे वो कहते हैं हमारे नबी ने भी कभी झूठ नहीं बोला, तो हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाके हमें सच बात बता देनी चाहिए कि वो है या नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनका भी जिक्र कीजिए, और वो आपको क्यों पसंद है? मेरे लिए तो मेरी सारी टीम ही बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे हम्म। अपनी सारी टीम के साथ इकट्ठे चलना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मेरी पूरी टीम मेरी दोस्त है। उस पे मेरे से बड़े लोग भी हैं, मेरी एज के लोग भी हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपकी एज के लोग भी हैं, आपसे बड़े लोग भी हैं,
तो मैं चाहूंगा अपनी टीम को थोड़ा सा एक्नॉलेज करो, उनको थोड़ा सा थपकी दो, जरा उनके नाम तो लो। आपकी टीम में कौन कौन शामिल है? मेरी टीम में 50+ लोग शामिल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो थोड़ा उनका नाम लें, अगर कुछ लोगों के नाम ले दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनको भी मजा आएगा। मैं उनकी तस्वीरें भी शेयर कर रहा हूँ। एहसन, हारून, अली, सजाद, रिजवान हम्म। और और बाकी कौन? सब। बाकी सब इतने सारे तो मैं दिखा रहा हूँ, जरा इनके नाम भी लेके दो। छलियों पे बैठे हुए क्या कर रहे हो आप लोग? फिजान, हंजला, कोमल, हनीन, जोबिया, हारून, उजैर, अरसलान। वाह वाह। अच्छा, थोड़ा हुजैफा ये बताओ कि ये जो आपके सब लोग हैं, कुछ खास हमें होता है ना कि इसमें मुझे इसकी जो है वो सच बोलने की आदत पसंद है, इसका मुझे बोलना अच्छा लगता है, ये अच्छे कपड़े पहनता है, ये साफ सुथरा रहता है। तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के वो जो ट्रेड्स हैं वो तो गिनवाओ। मेरे दोस्त साफ सुथरे रहते हैं, मगर जब हम अपने फॉर्म पे जाके या अपने गावा ऑर्चर्ड में काम करते हैं तब हमारे कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं, फिर हम आके हम्म साफ कर लेते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपके ख्याल में जो आपके वालिदैन हैं सारा दिन क्या काम करते हैं? मेरे वालिदैन या तो वर्ल्ड क्लास विजडम पढ़ते हैं या वो पढ़ के फिर आके हमें क्लास में वो सिखाते भी हैं। वाओ वाओ वाओ। अच्छा, रोज पढ़ते हैं, रोज सिखाते हैं, ऐसे ही? हाँ जी, यस। रोज पढ़ना क्या जरूरी है? एक ही दफा स्कूल का भी पढ़ें, ये विजडम विजडम भी पढ़ें, तो ये मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, ये रोज हम थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे, जैसे कि हमने एक हाथी ज़िबा किया है, हम उसे एक ही बार खाएं तो हम थक जाएंगे। अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा करके खाएं तो हम नहीं थकेंगे, हम वो कई अरसे बाद खत्म कर लेंगे। इसी तरह ये भी मिसाल होती है। हम एक ही बार पढ़ेंगे तो हम थक जाएंगे, हम थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा और हम उसे मुकम्मल भी कर लेंगे। जी जी, कैरी ऑन, बात करें। हुजैफा, कैरी ऑन। हाथी वाली एग्जांपल दे रहे थे ना आप? हाँ जी। ब्यूटीफुल। मसलन हाँ हाँ, बताइए बताइए। अगर एक हाथी है, वो हमने खाना है, तो हम वो एक ही टाइम में नहीं खा सकते। जब हम वो खाएंगे, अगर हम एक ही टाइम में हमसे खाया भी नहीं जाएगा, मुश्किल होगी। ऐसे ही स्कूल की मिसाल होती है। हम एक ही टाइम में अगर बहुत सारा पढ़ेंगे तो हमें मुश्किल होगी, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। कर रहे हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो उनके अंदर हैं, और कौन कौन सी स्किल्स हैं जिन लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं। माशाल्लाह, हुजैफा ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया, टेक इशू थोड़ा सा फेस कर रहे थे, नो वरीज। अच्छा हुजैफा, आपके स्कूल में और आम स्कूलों में क्या फर्क है? आम स्कूलों में हमारे स्कूल में ये फर्क है, जो हमारी मोहब्बत वाली है, हमारा स्कूल है, ये बच्चों को नंबर्स के पीछे नहीं भगाता, बच्चों को वाओ ग्रेड्स के पीछे नहीं भगाता। जो वाओ। बाकी स्कूल है वो ग्रेड्स के पीछे भगाते हैं। अगर आप बच्चे को ग्रेड्स के पीछे भगाएंगे तो ग्रेड्स के पीछे भागता रहेगा। हमें थिंक विन विन सिचुएशन से काम लेना चाहिए, यानी कि खुद भी जीतना चाहिए और साथ दूसरों को भी जिताना चाहिए। हेलो। जी हुजैफा, अब आवाज आ रही है आपको? अब ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बच्चे नॉर्मली स्कूलों में जाते हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, आपकी नजर में ये क्यों जाते हैं स्कूल? ये इसीलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो होते हैं इन्हें रेस के पीछे लगाते हैं, इन्हें हम्म। नंबर्स के पीछे लगाते हैं, इन्हें सोचने ही नहीं देते, बस ये कहते हैं नंबर्स नंबर्स नंबर्स। वाह। तो आप क्या नंबर, आपका नंबर से कोई लेना देना नहीं? आपको नहीं लगता कि ग्रेड्स जो हैं वो भी लेने चाहिए?
नहीं, ग्रेड से मेरा कोई लेना देना नहीं। वैसे हमें ग्रेड्स लेने चाहिए, मगर हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें खुद भी जीतना चाहिए और साथ दूसरों को भी जिताना चाहिए। हेलो। हुजैफा, अब आवाज आ रही है? जबरदस्त। तो मैं ये पेरेंट्स को कहना चाह रहा था कि हुजैफा की बातों से सीखने की जरूरत है कि बच्चों को रैट रेस के पीछे हमने लगाया हुआ है कि नंबर्स गेन करें, आपके कजन के इतने नंबर आ गए, आपकी फलां जो दोस्त हैं उसके नंबर आ गए इतने। तो आपने बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है, जिसकी हुजैफा राउंडेड वे में निशानदेही कर रहा है कि हमें सीखने की जरूरत है, हमें स्किल सीखने की जरूरत है, ताकि जब हम 25 साल की उम्र तक पहुंचे तो हम जॉब से अपने हुजैफा, हुजैफा अब आवाज आ रही है? गुड। अच्छा, अपना थोड़ा सा अपनी लाइक और डिसलाइक के बारे में बताओ। कौन से कलर्स पसंद हैं, किस तरह का लिबास पसंद है? जैसे आपने लिबास की बात की, शलवार कमीज। और क्या ऐसी चीज है जो आपको अनॉय करती है, तंग करती है, या किसी में वो बुरी लगती है? मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बोलिएगा। जी जी। आपको पहनने में क्या पसंद है, यानी, और दूसरा हुजैफा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सी चीज आपको अनॉय करती है, तंग करती है, बुरी लगती है? मुझे बुरी ये चीज लगती है, झूठ बोलना। मैं झूठ अब नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बहुत बुरा होता है। वो अपनी किस बात पे प्राउड है? मुझे अपनी इस बात पे प्राउड है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं बहुत जल्दी जो भी मशीनरी आती, जैसे बाइक, कार, मोटरसाइकिल, मैं ये बहुत जल्दी चलाना सीख जाता हूँ, और मैं सीख भी चुका हूँ। राइट राइट। अच्छा हुजैफा, समटाइम होता है कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं और वो चीजें पूरी नहीं होती, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो पेरेंट्स से हो। तो आपको जब दुख होता है तो फिर आप क्या करते हो? मुझे जब दुख होता है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ। जो मेरे हम्म। गुस्से होते हैं, मैं उन्हें काबू में रखता हूँ। मैं वो किसी के ऊपर निकालता नहीं, और थोड़ी देर बाद मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, और वो मेरा गुस्सा खुद ही निकल जाता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, इतने सारे हुजैफा सवाल मैं हुजैफा, कोई सवाल जो मुझसे पूछना चाहें? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सुबह उठ के वर्जिश करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं? जी, मैं आपको इसका इसका आंसर देता हूँ। कहते हैं कि जो खास लोग होते हैं उनको कुछ खास काम करने के लिए खास टाइम पे उठना पड़ता है। तो जो 5 AM की बुक आपने पढ़ी है वो मैंने भी पढ़ी है, और उसी फिलॉसफी को मैं भी फॉलो करता हूँ।
हुजैफा, हुजैफा आप आवाज आ रही है? गुड। आपने मुझसे सवाल पूछा। मैं 5 AM पे उठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुबह नमाज पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ने के बाद कुछ वॉक करता हूँ और थोड़ा एक्सरसाइज नहीं करता लेकिन वॉक कर लेता हूँ और उसके बाद अपने डे को प्लान करके और अपना सारा दिन सुकून से गुजारता हूँ। ये है मेरी डे की रूटीन। ठीक हो गया? अच्छा, इतनी खूबसूरत ब्रेन के पीछे आपके जो स्पेशल पेरेंट्स हैं जो आपको नर्चर कर रहे हैं, मैं चाहूँ हुजैफा, आप मुझे सुन सकते हैं? गुड। हुजैफा, माशाल्लाह से आपके पेरेंट्स ने इतना अच्छा आपका ब्रॉटअप किया है, तो वो पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आपके पेरेंट्स से लास्ट 2 मिनट्स में कोई चिट चैट हो जाए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या ऐसा ब्रॉटअप किया है उन्होंने, जो हमारे देखने वाले पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के साथ उस रिलेशनशिप को मजबूत कर लें। तो मुलाकात हो ठीक है सकती? बिल्कुल। जी। All right, we done it. There you go, Dr. Anna. अब थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासर भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम मोहम्मद नवाज और डॉक्टर आमना नवाज। ये आप जो अभी ब्रेन देख रहे थे, इस ब्रेन को ट्रेन करने वाले माशाल्लाह से ये दो खूबसूरत जेम्स हैं जिन लोगों ने इस ब्रेन को ट्रेन किया और आपके सामने इतनी खूबसूरत और इतनी वर्सटाइल गुफ्तगू 9 साल की उम्र में हमने कभी सोची नहीं थी, माशाल्लाह से इसने अनफोल्ड की। क्या खिलाते हैं इन्हें और क्या पिलाते हैं, किस तरह का रिलेशन है आपका बच्चों के साथ जो इतनी यासर भी आपका सवाल तो समझ आ गया, लेकिन इससे आगे आवाज नहीं आ रही। हमारी आ रही है आपको? अगर हमारी आवाज आ रही है तो ओके कीजिएगा प्लीज। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अभी आ रही है। बच्चों का बच्चों का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है? जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं आज और जो बच्चे देख रहे हैं, उन्हें क्या गाइड करेंगे कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे जी, पहले मैं आंसर कर देता हूं, फिर डॉक्टर आमना करेंगी। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो जितना ज्यादा डीप होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके बच्चों पे जाएगा। और जितना आप दोनों यानी मियाँ बीवी का रिलेशनशिप वो शैलो होगा, यानी आपने लर्न नहीं किया होगा और जो आप ट्रेडिशंस देखते चले आ रहे हैं वो ही अप्लाई कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तो उतना ही आपका अपना जाती इम्पैक्ट आपके बच्चों पे कम होगा। डॉक्टर आमना, आप कैसे आंसर करेंगे? मैं इस तरह से आंसर करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के सारे टाइम को प्लान करें अच्छे तरीके से, बिकॉज आपका बच्चा कुछ भी नहीं है सिवाय उसके कि जो डाटा आप उसके अंदर एंटर करें। अगर आप उसका डाटा मॉनिटर नहीं कर पा रहे, इसके रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं रहेंगे। तो हम इनका मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक एक मिनट हमने इनका प्लान किया होता है। तो इनके अंदर हम बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं कि इनके माइंड के अंदर क्या जा रहा है। इनकी बॉडी के अंदर से भी ज्यादा हम कॉन्शियस होते हैं इनके माइंड के अंदर क्या जा रहा है। तो वो हम पूरा दिन हमारी मॉनिटरिंग अल्लाह का शुक्र है अच्छी होती है। तो ये सिर्फ हुजैफा की बात नहीं है, हमारे पास जितने बच्चे हैं आप उनसे जब भी बात करेंगे उनके अंदर से निकलेगा यही कुछ, क्योंकि उनके अंदर जाता ही कुछ है। यासर भी आवाज कट रही है, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। मैं लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि मोहब्बत वैली एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हुजैफा नहीं, हुजैफा के साथ जितने भी बच्चे हैं
माशाल्लाह से देखें, एक साइंस का थंब रूल है, जो इनपुट देंगे वैसी आउटपुट निकलेगी। गंदुम बोएंगे गंदुम निकलेगी, चना बोएंगे चना निकलेगा। तो माशाल्लाह से ये जो ब्रेन ट्रेन कर रहे हैं, ये सबके लिए एक जैसा प्लेटफॉर्म है और सबको एक ही स्टिक से नर्चर किया जाता है, ताकि आज के जो बच्चे हैं कल के ममार बने। और जो 25 साल की एक एज लिमिट बताई हुजैफा कीजिएगा इधर। आपका आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया मोहम्मद नवाज साहब और डॉक्टर आमना नवाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हुजैफा का स्पेशल थैंक्स कि इतने अच्छे तरीके से आज के प्रोग्राम को अनफोल्ड किया। होप्स हो कि जितने बच्चे आज हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को अपने बच्चों को दिखाएंगे, ताकि ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो कम्युनिकेशन स्किल इस बच्चे में नजर आ रही थी, ये जो कनेक्शन नजर आ रहा था, इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स कनेक्शन। जितना पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, तक बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आप उनके सामने कर रहे हो। अच्छा करना शुरू कर दें, बच्चे अच्छा करना शुरू कर देंगे। तहे शुक्रिया जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रोग्राम कैसा लगा। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाए। बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। आपसे